नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मैं हूं सीए निशा शर्मा। आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल श्रीजी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर हम बात करते हैं इनकम टैक्स की प्रोविजंस के बारे में, अपडेट्स के बारे में। मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था दैट मैं जल्दी ही हाजिर होंगी ऑडिट रिपोर्ट सीरीज के साथ, जहां पर हम क्लॉज वाइज डिस्कशन करेंगे ऑडिट रिपोर्ट पर। आप अपने डेस्कटॉप पे गूगल क्रोम पे जाइए। गूगल क्रोम पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आपने incometax.gov.in लिखना है और लिखने के बाद आपके सामने इनकम टैक्स पोर्टल का पेज ओपन हो जाएगा। जब आप इनकम टैक्स के पोर्टल के पेज पे जाएंगे तो आप देखेंगे दैट आपके सामने सबसे ऊपर वाली टैब पर डाउनलोड का ऑप्शन आता है। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर पर आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स फॉर्म्स और डीएससी मैनेजमेंट यूटिलिटी का ऑप्शन विजिबल होगा। क्योंकि हम फॉर्म्स की बात कर रहे हैं, ऑडिट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो आप क्लिक करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स पर। इनकम टैक्स फॉर्म्स पर क्लिक करते ही आपके सामने ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर आपने जाना है फॉर्म यूटिलिटी पर। फॉर्म यूटिलिटी पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फॉर्म यूटिलिटी पर क्लिक करेंगे, आपकी फॉर्म यूटिलिटी आपके डाउनलोड्स में डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने यूटिलिटी को पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो हम डायरेक्टली यूटिलिटी पर जाएंगे। वहां पर हम डाउनलोड्स में से अपनी यूटिलिटी ओपन करेंगे। आप इस पे डबल क्लिक करिएगा ई फाइलिंग यूटिलिटी सेटअप पे। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करते ही आपके सामने इसका फोल्डर ओपन हो जाएगा। फोल्डर ओपन होने के बाद आप डबल क्लिक करते जाइए ई फाइलिंग यूटिलिटी सेटअप पर। यहां पर मैं आपको सिखा रही हूं दैट यूटिलिटी डाउनलोड होने के बाद आपने अपने सिस्टम पर, जिसपे भी आप ऑडिट रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, वहां पर आपने इसको एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। देखिए आपके सामने विंडोज प्रोटेक्टेड योर पीसी, कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऐसे डाउनलोडेड हैं जिसकी वजह से ये मुझे ओपन नहीं करने देगा। अगर आपके सिस्टम पर भी ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो आप मोर इन्फो पे क्लिक कीजिए, रन एनीवे कीजिए। जैसे ही आप रन एनीवे करेंगे, इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रोसेसिंग स्टार्ट होते ही वो आपको पूछेगा प्लीज सिलेक्ट वेदर यू विश टू मेक दिस सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू ऑल यूजर और जस्ट योरसेल्फ। तो आप ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे एनीवन हु यूजेस दिस कंप्यूटर, ऑल यूजर्स। इसको क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वहां पर यस करेंगे, आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा इंस्टॉल करने का। आप देख सकते हैं आपके पाथ सी में, प्रोग्राम फाइल्स में, ई फाइलिंग यूटिलिटी में आपका ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब आपका ये फॉर्म इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, जहां पर वो आपसे पूछेगा दैट आपका फॉर्म प्रोसेसिंग में है, इंस्टॉल हो रहा है। आपको यहाँ पर 1 से 2 मिनट की वेट करनी पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी नेट स्लो होने की वजह से इंस्टॉलिंग में टाइम लग जाता है। चलिए अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट हमारी इंस्टॉलिंग जो है वो यहाँ पर फिनिश हो गई है। यहाँ पर हमारे सामने एक ऑप्शन आ गया है कंप्लीटिंग ई फाइलिंग यूटिलिटी सेटअप, रन ई फाइलिंग यूटिलिटी। आप यहाँ पर फिनिश पे जैसे ही क्लिक करेंगे, फिनिश पे क्लिक करते ही आपके सामने जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। जहां पर फिनिश पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर कुछ ऐसा ऑप्शन आ गया है, डेस्कटॉप यूटिलिटी फॉर्म्स वर्जन। आप जब पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शंस आ गई हैं। रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्संस कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन 3CA 3CD, ये है कंपनीज के लिए एप्लीकेबल। रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, ये है एप्लीकेबल अदर देन कंपनीज के लिए। तो हम फॉर्म 3CB 3CD पे जाएंगे, क्लिक करेंगे कंटिन्यू पे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं। डाउनलोड प्री फिल्ड फॉर्म, अगर आपके पास कोई प्री फिल्ड फॉर्म अवेलेबल है आप यहाँ पर क्लिक करके उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट प्री फिल्ड डेटा, अगर आपने कोई डेटा पहले से ही सेव करके रखा हुआ है, आप उस फाइल को JSON जेसन फाइल को इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट जेसन, अगर आपकी कोई प्री सेव्ड जेसन फाइल है आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। कंटिन्यू विदाउट प्री फिल,
क्योंकि हम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं कि कैसे हमने ऑडिट रिपोर्ट को बनाना है, तो हम यहाँ पर कंटिन्यू विदाउट प्री फिल का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फॉर्म 3CB 3CD का फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ पर आप डालेंगे अपने क्लाइंट का पैन नंबर। पैन नंबर डालने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने फाइलिंग टाइप क्या सिलेक्ट करना है, तो आप ओरिजिनल पे जाइएगा। ओरिजिनल पे जाने के बाद, क्योंकि हम असेसमेंट ईयर 24-25 की रिपोर्ट फाइल कर रहे हैं, तो आप सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको ऑडिट रिपोर्ट के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन और कुछ जर्नल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई हैं। प्री वैलिडेट कैसे करना है बैंक अकाउंट को, 44AB सेक्शन के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, हम यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते ही आपके सामने प्रोवाइड आ जाएगी डिटेल फॉर ईच सेक्शन। सबसे पहले आप फॉर्म 3CB फिल करेंगे, क्योंकि फॉर्म 3CB फिल करने के बिना वो आपको फॉर्म 3CD की ऑप्शन एक्टिव नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पर जाना है, प्रोवाइड डिटेल्स पे क्लिक करना है। सबसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको सारी इंफॉर्मेशन जो हैं वो फिल करनी है। सबसे पहले आप जाएंगे फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में आपसे पूछा गया है, आई have examined the balance sheet as on 31st March 2024 and the profit and loss account। अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, आपके क्लाइंट का बिजनेस इस तरीके का है जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनना है, तो आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को ही सिलेक्ट करेंगे। फॉर द बिगिनिंग पीरियड, क्योंकि हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024, तो हम यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे 1 अप्रैल 2023, जहां पर आप चूज कर सकते हैं अप्रैल 23। देखिए यहां से आप चूज करेंगे 1 अप्रैल 2023 एंड एंडिंग ऑन, यहाँ पर आप डेट चूज करेंगे 31 मार्च 2024। अब मान लीजिए यहाँ पर आपने फिल करना है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम आप अपने क्लाइंट का यहाँ पर लिखेंगे। लास्ट नेम की ऑप्शन भी मैंडेटरी है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट नेम फिल कर देंगे। आफ्टर दैट आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है, इंडिया। आप यहाँ पर कोई भी एड्रेस चूज कर सकते हैं जो कि आपकी क्लाइंट की प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है। उसके बाद आप यहाँ पर पिन कोड भरेंगे। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे पोस्ट ऑफिस, जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी में आपके क्लाइंट का बिजनेस है। जैसे मैं यहाँ पर अमृतसर GPO सिलेक्ट कर रही हूँ। इसके बाद नीचे वाली जो इन्फॉर्मेशन है, एरिया, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली फिल्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर असेसी का फिल करना है इफ अवेलेबल। फर्स्ट पोर्शन हमारा कंप्लीट होने के बाद नीचे आपकी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। आई सर्टिफाई, आई यहाँ पर है चार्टर्ड अकाउंटेंट, that the balance sheet and profit and loss account are in agreement with books of accounts maintained at the head office at। आप यहाँ पर डालेंगे अपने क्लाइंट का हेड ऑफिस का एड्रेस, जहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जाती हैं, और अगर कोई ब्रांचेस हैं तो आप ब्रांचेस डालेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर 0 मेंशन करेंगे। थर्ड के ए पॉइंट में आपसे पूछा गया है, आई रिपोर्ट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस, कमेंट्स, डिस्क्रिपेंसीज, इनकंसिस्टेंसीज नॉट एप्लीकेबल इफ एनी। देखिए 3CD रिपोर्ट जो है वो है डिटेल्ड रिपोर्ट, जहां पर आप मेंशन करते हैं जो डिस्क्रिपेंसीज आपको देखने में आई हैं, जहां पे हम सेक्शन वाइज डिस्क्रिपेंसीज डिस्क्लोज करते हैं। 3CB रिपोर्ट में आप ऑब्जर्वेशंस डालेंगे अगर ड्यूरिंग द चेकिंग, ड्यूरिंग द वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ड्यूरिंग द कंडक्टिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आपको कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस स्टॉक से रिलेटेड, आपके क्रेडिटर से रिलेटेड, आपके लोन से रिलेटेड कुछ भी ऑब्जर्वेशंस हैं तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ नहीं करना, बी सब्जेक्ट टू अबव में आपको सब कुछ ऑलरेडी मेंशन है। आपने सी पॉइंट के सेकंड पॉइंट पे क्लिक करना है, जहां पर इन केस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ, अगर आपकी प्रॉफिट फर्म है तो आप प्रॉफिट को सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आपने स्क्रॉल करके लास्ट पे आ जाना है। यहाँ पर आपको कुछ भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। In my opinion and to best of my information and according to explanation given to me,
Particulars given in the said form 3CD are true and correct subject to the following observation. आपकी कोई क्वालिफिकेशंस या ऑब्जर्वेशंस हैं तो यहाँ पर आप ऐड डिटेल पे क्लिक कर सकते हैं। ऐड डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपको वो क्वालिफिकेशन टाइप पूछेगा। आपने क्वालिफिकेशन टाइप में ड्रैग ड्रॉप ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। अगर आपकी किसी भी तरीके की ऑल द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन विच टू द बेस्ट ऑफ माई और आर नॉलेज and belief were necessary for the purposes of my or our audit has not been provided by the assessee। आपको किसी भी तरीके का संदेह है, अपने दिमाग में डाउट है, तो आपको यहाँ पर सैंपल दे दिया गया है। आप कोई भी ऑब्जर्वेशन यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपके क्लाइंट के बिजनेस से रिलेटेड है, आपको लग रहा है कि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, आप सिलेक्ट करके चूज कर सकते हैं ऑब्जर्व क्वालिफिकेशन पे। नीचे आपको अकाउंटेंट डिटेल पूछी गई है। अकाउंटेंट का मतलब यहाँ पर सीए से है, जहाँ पे आपने अकाउंटेंट मतलब सीए की डिटेल मेंशन करनी है। फर्स्ट नेम डालेंगे, मिडिल नेम डालेंगे, मिडिल नेम जरूरी नहीं है, लास्ट नेम मेंशन करेंगे। सीए का मेंबरशिप नंबर मेंशन करेंगे, कंट्री, सीए का ऑफिस का एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना है, जिप कोड, पोस्ट ऑफिस, एरिया, लोकेलिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, ये सब कुछ आपको यहाँ पर मेंशन करना है। लास्टली डेट ऑफ साइनिंग टैक्स ऑडिट रिपोर्ट पे जब आप जाएंगे तो जिस दिन आपने अपनी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट साइन की है वो डेट आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। प्लेस आप डालेंगे अपने सीए का, जहाँ पे वो उनका ऑफिस है, डेट मेंशन करेंगे। और जब आप ये सारी सीए से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन कर देंगे तो आपका ये सेव का बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पर सीए अकाउंटेंट की डिटेल नहीं डाली है, इसलिए मेरे को ये सेव का बटन इनएक्टिव दिखा रहा है। जब आप यहाँ पर सेव को क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म 3CB ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने फॉर्म 3CB कैसे फिल करते हैं, कहाँ से डाउनलोड करते हैं, वो सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्म 3CD। के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।